अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपने बचपन में मैग्नेट से ज़रूर खेला होगा, यानी मिकनातीस से। हम लोग बचपन में मिकनातीस से बहुत खेलते थे, लेकिन क्या आपने कभी मिकनातीस खाया है, यानी कि कभी मैग्नेट को खा कर देखा है? तो आप सोचेंगे कि ऐसा मैं क्यों पूछ रहा हूँ। दरअसल आज आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, इसका इलेक्ट्रोमैग्नेट इफेक्ट बहुत ही अच्छा है। ये वो चीज़ है जो आपकी किचन में ही आप उसे इस्तेमाल भी करते हैं। ये चीज़ है मेथी दाना। ये एक मैग्नेट की तरह काम करता है। मेथी का दाना एक बहुत बड़ी जड़ी बूटी है, एक ऐसी जड़ी बूटी जो हर बीमारी को ख़त्म कर सकती है। आजकल हर इंसान बीमारियों से परेशान है। किसी को शुगर है, किसी को थायराइड है, तो कोई हाई ब्लड प्रेशर से परेशान है, कोई बालों के झड़ने से परेशान है। अगर आपको भी कोई बीमारी है तो ये सारी बीमारियां सिर्फ आपके मेथी दाने से ठीक हो सकती हैं। और मेथी दाना सभी घरों में मौजूद होता है, लेकिन मेथी दाने को इस्तेमाल करने का सही तरीका हम नहीं जानते, और यही वजह है आज तक मेथी दाने का सही फ़ायदा हमें नहीं मिला है। मेथी दाना को छोड़ दें, हमारे किचन में इस्तेमाल होने वाली सारी चीज़ों का फ़ायदा हमें कभी नहीं मिलता, क्योंकि हम उन्हें ठीक ढंग से इस्तेमाल ही नहीं करते। अब आप अपने घर में प्याज का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं? इसका तड़का लगाकर प्याज को अगर ज़रा सा भी आग पर पकाया जाता है तो सारे फ़ायदा मंद अज्जा ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए प्याज को कच्चा खाना चाहिए, लेकिन कुछ लोग कच्चा भी खाते हैं, लेकिन इसमें भी वो एक बड़ी गलती करते हैं। यानी जो लोग प्याज को सलाद में खाते हैं तो वो क्या करते हैं, उसे पानी में धो लेते हैं, तो इस तरह से भी उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। तो जब भी आप प्याज खाएं तो एक तो उसे कच्चा खाएं, और दूसरा उसे काटने के बाद पानी से बिल्कुल भी न धोएं। इसके अलावा लहसुन के बारे में ऐसी ही बातें हैं। लहसुन भी एक बहुत ही बड़ी जड़ी बूटी है, लेकिन लहसुन को भी कच्चा ही खाना चाहिए। लहसुन की एक कली को हर रोज़ खाली पेट कच्चा खाना चाहिए, फिर ये आपको फ़ायदा देती है। इसी तरह से टमाटर, इसको कभी भी आग पर नहीं पकाना चाहिए, लेकिन हम लोग टमाटर का तड़का लगाकर इसे खाते हैं। यही वजह है इन चीज़ों के फ़ायदे हम नहीं ले पाते। इसी तरह से ये मेथी का दाना है, हम उसे अचार में डालते हैं, सब्ज़ी में तड़का लगाते हैं। रवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी ने अजवा खजूर को लिया और इसके साथ मेथी दाने को लिया, और इन दोनों को पानी में उबाल दिया, एक तरफ से जोश दिया, जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पसंद फरमाया। मेथी दाना और मेथरे अलग अलग हैं, और दोनों की ख्वाहिश भी अलग अलग है। मेथी दाना एक इंतहाई सेहतमंद चीज़ है, जिसके इस्तेमाल से बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। हिकमत में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और इसको मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके इस्तेमाल से जिस्म से कोलेस्ट्रॉल खारिज होने लग जाता है, और दिल की बंद सरियाने को खोलने में नहायत मुफीद है। मेथी दाने की वजह से वो कोलेस्ट्रॉल जो खून की रगों में जम जाता है वो भी ख़त्म हो जाता है, और अगर इसको मुसलसल इस्तेमाल किया जाता है तो इसके इस्तेमाल की वजह से खून में लोथड़े बनने का अमल भी ख़त्म हो जाता है, और चर्बी ख़त्म होने लग जाती है, जिसके बाद दिल का दौरा पड़ने का खतरा कम हो जाता है। मेथी दाना को अगर मुसलसल इस्तेमाल किया जाए तो इसकी वजह से ब्लड प्रेशर बिल्कुल कंट्रोल हो जाता है, और जिसम से अगर फासिद बातें निकलने हो तो मेथी दाने से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। जिगर को तंदुरुस्त रखने, गुर्दों को साफ रखने और मिसाने को हर तरह की गंद साफ रखने के लिए बेहतरीन चीज़ है। मेथी दाना शुगर के मरीजों के लिए एक बेहतरीन दवा की हैसियत रखता है। इसकी वजह से जिस्म में शुगर की लेवल कंट्रोल में रहता है, अगर हद से ज़्यादा नहीं बढ़ता। एक खाने को हजम करने, ग्लूकोज को तोड़ने में लबलबे की मदद करता है, जिसकी वजह से जिस्म में अपने मुतअद्दिल सतह पर आ जाता है। अगर शुगर का कोई मरीज़ मुसलसल 3 माह तक मेथी दाना इस्तेमाल करता रहे तो उम्मीद की जा सकती है कि इसका शुगर बिल्कुल मुतअद्दिल हो जाएगा, और इसके शुगर की बीमारी भी ख़त्म हो सकती है। मेथी दाना जैसे पहले बताया गया है, चिकनाई को जिस्म से खारिज करता है, इसलिए अगर कोई मोटा शख्स मेथी दाने का मुसलसल इस्तेमाल करे तो इसकी वजह से इसका मोटापा भी ख़त्म हो सकता है। अगर मेथी दाना को पीस कर इसका पेस्ट बनाया जाए, इसकी वजह से चेहरे से दाग धब्बे कील महासे मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाते हैं। जिन लोगों को बालों की खुश्की और बालों की कमज़ोरी का मसला है, वो 2 चम्मच मेथी ले, इसको पीसे और इसको दही में मिलाकर सर पर लगाया जाए। अगर हफ्ते में 2 दफ़ा इसका इस्तेमाल किया जाए तो इसकी वजह से तमाम मसाइल ख़त्म हो सकते हैं। याद रहे, मेथी दाना खुश्क और गर्म मिजाज रखता है, इसलिए इसके इस्तेमाल से पहले
اپنے حکیم یا اپنے طب سے رابطہ ضرور کریں تاکہ وہ آپ کو بتا سکیں اس کا استعمال آپ کے لیے کس حد تک مناسب ہے اور کتنی مقدار آپ اس کی استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔